बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। बिग पास्ता की रेसिपी आज हम अपने किचन में तैयार कर रहे हैं। बच्चे तो बहुत ही खुश होने वाले हैं क्योंकि उनका पसंदीदा खाना है। बाहर से ऑर्डर करते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ता है। घर पर बनाएंगे घर वाले पड़े हुए मिसालों के साथ, और ये कोई इतना टेस्टी ज़बरदस्त और मज़े का बनता है कि आप लोग हर बार में इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे और बाहर से लेकर आना भूल जाएंगे। जब घर पर अपने तरीके से बनाएंगे तो आप लोग खाते ही रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस क्रीमी मज़ेदार और चीज़ी पास्ता को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी और चीज़ी पास्ता चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक ले ली है कढ़ाई, जिसमें मैंने खुला पानी ले लिया है और डालूँगी 1.5 चम्मच के बराबर नमक और 2 चम्मच इसमें जाएगी कुकिंग ऑयल का। पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए, बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, इसमें पास्ता ऐड कर लेना है। आजकल मार्केट में पास्ता बहुत ही शेप्स में, डिफरेंट शेप्स में आया हुआ है। आपको जो पसंद हो शेप आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैक्रोनी, जिसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसको हल्के से आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे से ये लगने ना पाए। जब देखें कि आप लोग ये अच्छे तरीके से गल चुका है तो इसको आपने निकाल कर छान कर साइड में रख देना है। यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने। पैन में डालूँगी 2 टेबल स्पून मक्खन के। मक्खन मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से तो उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच मैदे के शामिल कर लेने हैं और मैदे को भून लेना है। इसको ज़्यादा हमने कलर वगैरह नहीं देना, बस हमने इसका कच्चापन दूर करना है और इसको भून लेना है। भूनते हुए ये ख्याल रखें कि आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, आधा किलो इसमें दूध का ऐड कर लेना है। आधा लीटर दूध इस्तेमाल करने के बाद आपने फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो कर देना है, या आप चाहें तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम को ऑफ़ कर दें क्योंकि इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं और इन गुठलियों को आपने रिमूव करना है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे तो आपसे ये गुठलियाँ हैंडल हो जाएंगी। अगर फ्लेम आपने ऑन रखा तो जल्दी जल्दी से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। चलें जी, गुठलियाँ मैंने सारी निकाल ली थी। इसमें डालूँगी 1/2 टी स्पून के करीब काली मिर्च, 1/2 टी स्पून नमक, चिकन पाउडर भी 1/2 टी स्पून ही जाएगा। यहाँ कुटी हुई लाल मिर्चें भी 1/2 टी स्पून और ऑरिगेनो शामिल किया है मैंने 1/2 टी स्पून के बराबर। बस जी, इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर को आपने गाढ़ा होने देना है। जैसे ही मिक्सचर अच्छे तरीके से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर देनी है। चेडर चीज़ हो तो वो भी आप लोगों ने इसमें ऐड कर सकते हैं। मोज़रेला या चेडर दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकती हैं। फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा इसका। चलें जी, अब इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हमने लो ही रखा हुआ है। लो फ्लेम पर आपने इसको गाढ़ा होने तक पका लेना है और उसके बाद इसको रखना है साइड में। यहाँ मज़ेदार सी वाइट सॉस तैयार है। अब चिकन की बारी आती है। एक पैन में ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम चिकन है। बोनलेस चिकन है जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियां कर ली हैं। बाइट साइज़ में बोटियां कर लें और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करूंगी 1/2 टी स्पून के बराबर और इसको उस वक्त तक भून लूँगी जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए, चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। 1/2 टी स्पून इसमें नमक का भी ऐड करूँगी ताकि चिकन फीकी ना रह जाए और फ्लेवरफुल हमारी चिकन बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इसको भूनने के बाद इसने कलर चेंज कर लिया है चिकन ने, तो इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं।
नमक शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसमें जाएगी धनिया पाउडर भी हाफ़ टी स्पून के बराबर और शामिल करूँगी हल्दी हाफ़ टी स्पून। कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ही शामिल किया है। बस ये तमाम मिर्च मसाले आपने ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपने पानी शामिल करना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। वैसे तो बोनलेस चिकन है और छोटी छोटी सी बोटियां हैं तो वो गल ही जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन में कोई भी कसर बाकी ना रहे और अच्छे तरीके से गल जाए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। देखें यहाँ पर अच्छी खासी पानी खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारी गल चुकी है, तो इसी पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और यहाँ पर जो हमने मैक्रोनी को बॉईल करके रखा था वो एक बड़े से बर्तन में आपने निकाल लेने हैं। साथ ही मैं इसमें चिकन भी ऐड करूँगी और जो हमने वाइट सॉस बनाकर तैयार करके रखी थी वो भी इसी में ऐड कर देंगे जितनी आपको रिक्वायर हो। और इस तरीके से आपने इसमें शामिल कर लेने हैं कुछ वेजिटेबल भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च बारीक कटी हुई शामिल की है और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता तैयार है। आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको बेक करेंगे बेकिंग ओवन में। आप इसको बग़ैर ओवन के भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का और डिलीशियस सा तैयार हो जाएगा। चलें जी, मिक्सिंग अच्छे से तरीके से हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है जिसमें आप सर्व करेंगे या बेक करेंगे। उसमें डालूँगी भर कर अपना पास्ता और इसके ऊपर मैं डालूँगी चीज़। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों ही मेरे पास हैं, दोनों ही मैंने सेम क्वांटिटी में ऐड कर ली हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अच्छी खासी भर भर के लगाएं ताकि ये खाने में भी टेस्टी लगे और देखने में भी खूबसूरत लगे। और इसके बाद चीज़ लगाने के बाद आप इस पर वेजिटेबल भी लगा सकते हैं, ऑलिव्स भी लगा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करें, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और इसको बेकिंग करने के लिए आप बेकिंग वाला ओवन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। ओवन में इसको आपने 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है और दोनों रॉड ऑन करके आपने इसको 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये पास्ता बनकर तैयार होगा और इंशाल्लाह आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आपने ख़ुद घर में इसको तैयार किया है। बाज़ार से जो हम लेते हैं वो बहुत ही महंगा होता है। आप अपने घर पर बनाएं और मज़े से इंजॉय करवाएं अपने बच्चों को। और 20 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से हमारा जो पास्ता है वो कितना टेस्टी और मज़े का लग रहा है। और ऊपर से देखें आप लेयर कितनी टेस्टी और मज़ेदार सी आई है, बेहतरीन सा बेक हुआ है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना टेस्टी है। गर्मा गर्म मज़ेदार और टेस्टी सा ये पास्ता मिल जाए तो बच्चों की तो ईद ही होने वाली है। बनाएं अपने घरों पर और इन्जॉय करवाएं अपने घर वालों को। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।